हमारा जो हीरो है ग्रिफिन, ये इनविजिबल होके क्या करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए। तो अब ये जो पहन के आया है ये वाले कपड़े, अब ये ऐसा नहीं लग रहा कि कोई इनविजिबल मैन हमारे सामने दिख रहा है, पूरा आदमी दिख रहा है। वो जो एरियाज ग्लव्स भी पहने हैं उसने, वो एरिया जो छुपा सकता है उन सब में, इसने ऐसा कपड़ा या कुछ ऊपर से एक्सेसरीज पहन ली जिससे ये ऐसा नहीं लग रहा कि दिख नहीं रहा। तो किसी से बाहर वाले से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसी एक्सपेरिमेंट में लगा रहा। Hey everyone, this is me निधि गुप्ता, your English coach, and I welcome you all to संतल भारत फाउंडेशन YouTube चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आपकी जो सेकेंड बुक है ना, वो इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, मतलब उसका जो नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इसी चैप्टर से लिया गया है। और ये जो चैप्टर है ये कोई इंडिविजुअल स्टोरी नहीं है, ये एक बहुत ही फेमस नॉवेल है। साई-फाई इस नॉवेल को बोलते हैं, साई-फाई मतलब साइंटिफिक फिक्शन। तो आज हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो थोड़ी सी साइंटिफिक एलिमेंट फ्यूचरिस्टिक नॉवेल होने वाला है। तो उसी नॉवेल से कुछ पार्ट आपके लिए इस चैप्टर में लाया गया है। मेनली जो चैप्टर का नाम है वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो आप समझ लो कि कुछ ऐसा होगा कि किसी के फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं बट फीट दिखाई नहीं दे रहे, मतलब कि जो पर्सन है वो इनविजिबल है। अभी यहीं से आप स्टोरी का क्लू पकड़ सकते हैं। तो हमारा एक साइंटिस्ट होता है, साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन। ओके, ग्रिफिन साइंटिस्ट क्या कर रहा होता है, एक ड्रग की खोज कर रहा होता है, कुछ ऐसा इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा होता है जिससे वो ह्यूमन बीइंग को इनविजिबल बना सके। अगर आपने बहुत पुरानी मूवीज़ में, अगर आप अनिल कपूर के टाइम की मूवीज़ देखोगे तो आपको एक मिस्टर इंडिया नाम से मूवी मिलेगी। उस मूवी में एक वॉच होती है, अनिल कपूर एज अ हीरो जब उस वॉच को पहनता है वो इनविजिबल हो जाता है। अच्छा, अब वो इनविजिबल होके क्या करता है, और हमारा जो हीरो है ग्रिफिन, ये इनविजिबल होके क्या करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। दो वर्ड्स मैं आपको दूंगी, लॉफुल एंड लॉलेस। ओके, लॉलेस कैसा हुआ पर्सन और लॉफुल कैसा हुआ। आपने कोई डिस्कवरी की तो आपने उसका यूज़ किया, यूटिलाइज अच्छे से किया या उसको मिसयूज़ किया। ये सारे क्लूज मैं आपको दे रही हूँ जो आपको स्टोरी में पढ़ने को मिलेंगे आगे। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन रहेगी, मतलब कि मैं आपको पूरा चैप्टर 1 बाय 1 लाइन से पढ़ाने वाली हूँ। आपको बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन समझ आ जाएगा। कुछ पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, इंट्रोडक्शन के तो मैंने आपको क्या बताया, ये कोई इंडिविजुअल चैप्टर नहीं है, ये लिया गया है आपका साई-फाई नॉवेल इनविजिबल मैन से। इसके जो राइटर है वो H.G. वेल हैं और ये क्लासिक नॉवेल है बच्चों। मतलब क्लासिक क्या हो गया, लिटरेचर का कुछ ऐसा पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस है, सबको पता है, हर किसी को पता है। जीके का क्वेश्चन बन जाता है, भाई बताओ इनविजिबल मैन के राइटर कौन है, आपको बताना रहेगा H.G. वेल से, ठीक है, या H.G. वेल की कोई इंपॉर्टेंट बुक बताइए, आपको बताना रहेगा इनविजिबल मैन। तो इन्होंने और भी फ्यूचरिस्टिक नॉवेल लिखे हुए हैं कि इन्होंने टाइम मशीन लिखी हुई है जिसमें जो पर्सन है वो टाइम मशीन से फ्यूचर में चला जाता है। तो वो भी एक अलग ही इंटरेस्टिंग लेवल का चैप्टर है, वो भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसकी जो स्टोरीज़ हैं वो आपके बुक्स में दे दी जाती हैं, क्योंकि अभी आप नॉवल तो नहीं पढ़ सकते, इसीलिए आपको स्टोरीज़ के थ्रू चैप्टर समझाने की कोशिश की जाती है, थोड़ा सा पार्ट वहाँ से लेके, ठीक है। तो पॉइंट 1 H.G. वेल्स का है, बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए। मैंने बोला ना, जीके तक का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में भी आ जाता है ये, ठीक है। चलो, इनविजिबल मैन नाम से चैप्टर है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर आई हूँ। चैप्टर का जो हीरो है उसका नाम होगा हमारा ग्रिफिन। ग्रिफिन हमारा साइंटिस्ट है। कौन है? साइंटिस्ट। इसने क्या किया, डिस्कवर किया एक ड्रग किस लिए लिया, जो ड्रग था वो किसके लिए लिया था, ताकि हम इनविजिबल बन सकें, एक जो पर्सन है वो इनविजिबल बन जाए। ये बन जाता है क्या? हाँ, बन जाता है, दिखना बंद हो जाता है लोगों को। अब जब दिखना बंद हो जाता है तो मैंने आपको क्या बताया, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये अच्छे अच्छे काम करके लोगों की हेल्प करे, जैसे हमारा मिस्टर इंडिया करता था। अनिल कपूर ने उस मूवी में वॉच पहन के क्या किया, बुरे लोगों को परेशान किया और अच्छे जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की, तो अपने पावर का यूज़ किया। इसने क्या किया, इसने अपनी पावर का मिसयूज़ किया। ये जहाँ जहाँ जाता था वहाँ हंगामा मचा के आता था। तो इन्हीं इंसिडेंट्स के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो द एंटायर स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द इंसिडेंट ही हैड टू फेस आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल। इनविजिबल बनने के बाद इसने जो प्रॉब्लम्स को फेस किया वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी फॉर ह्यूमन बीइंग, बट डज ही यूज और मिस यूज दिस डिस्कवरी। डिस्कवरी तो इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए, पर वो उसको यूज करता है या मिस यूज करता है? डेफिनेटली वो मिस यूज करता है। ओके, नाउ based on the incident, what would you say? Is he
a lawful person or a lawless person? So definitely he will be a lawless person. Why? Because ग्रिफिन ने बहुत परेशान किया लोगों को, तो उसी के ऊपर ये पूरा आपका समझ लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए पूरा पूरा इंपॉर्टेंट है, एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेस्ड ऑन द इंसिडेंट्स दैट ही हैड डन इन द स्टोरी। लेट अस नो और रिमार्क ऑन द कमेंट दैट ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन। लॉलेस, लॉ को ना मानने वाला, ठीक है, लोगों को परेशान करने वाला। एक तो आपने ऐसी डिस्कवरी कर दी, ऊपर से उस डिस्कवरी को आपने मिसयूज किया, तो उस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना रहेगा। चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसका आंसर कैसे करना है। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ऑलराइट, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए आपके पास में बुक होना जरूरी है। अगर आपके पास बुक है तो जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रही हूं उन कीवर्ड्स को आप भी अंडरलाइन करिए। अगर आपके पास बुक नहीं है दैट्स ओके, स्क्रीन पर आपको पूरा चैप्टर दिखाई देगा। ओके, सो आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे फुटप्रिंट्स, तो ऑफ कोर्स चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फीट नहीं दिख रहे हैं बट फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं, राइट। तो क्या बताना चाह रहा है ये जो सीन है, ये जो पिक है स्टोरी के बारे में, चलिए आइए समझते हैं। सो द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। लाइन को समझो, मैंने आपको क्या बोला, ये एक्सट्रैक्ट है किसी नॉवेल का, ओके। तो आपको समझ नहीं आएगा, बीच में से एक लाइन ले ली गई है ये, तो आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली स्टोरी में हो क्या रहा है और ये लाइंस कैसे शुरू हो गई। अब ऐसा तो नहीं है कि यहीं से नॉवेल स्टार्ट हुआ होगा, नॉवेल तो बहुत आगे से स्टार्ट हो चुका है, ये तो वहाँ से एक चैप्टर आपके लिए ले लिया गया है। तो आई विल एक्सप्लेन दैट। सो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ हमें बात की जा रही है कि भाई हमारे पास में दो लड़के हैं, टू बॉयज़ हैं, वो क्या कर रहे हैं, सरप्राइज हो जाते हैं एकदम से। क्या देखा उन्होंने, फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स देखे, कीचड़ में सने हुए पैर देखे। मडी है तो कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत पानी हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, कीचड़ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ओके। फुटप्रिंट्स मतलब कि इम्प्रिंट क्या हो गया, निशान, प्रिंट, देखो प्रिंट है ना, प्रिंट में इम्प्रिंट हो गया, निशान जब बन जाता है। तो एक तरीके से वो बोल रहे हैं कि फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स देखे इन्होंने। कहाँ देखे आगे बताएंगे आपको स्टोरी में, यहाँ तक आपको पता चल जाएगा कि कहाँ देखे। ऑफ पेयर ऑफ बेयर फीट। अच्छा, अब ये बोलते हैं कि जो प्रिंट्स थे ना वो बेयर फीट थे, मतलब शूज का देखो अलग बनता है पैर, है ना, किसी ने कुछ और सैंडल पहना है उसका अलग बनेगा, ये बेयर फुट था, बिल्कुल ऐसा। आपको पता है ना, जब किसी के घर में एंट्री होती है, किसी नए काम को आप कर रहे होते हो तो आप अपने पैर छापते हो, तो वो एक दो निशान बनता है इस तरीके का। सो वैसा निशान इन दो लड़कों को दिखाई दिया। कहाँ दिखाई दिया उनको, कहाँ दिखाई दिया उनको, ये दिखाई दिया एक घर की सीढ़ियों पर। ये आपको अभी स्टोरी में आगे बताया जाएगा, मैं पहले से ही बता रही हूँ। चलो, सो अभी यहाँ से आप नरेटर आपसे क्वेश्चन पूछता है, व्हाट वाज अ बेयरफुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस। ये बॉयज आपस में सोच रहे हैं, ये एक बेयरफुटेड मैन, बेयरफुट मतलब हो गया जिसके पैरों में कुछ पहन नहीं रखा है, ये क्या कर रहा है, एक घर के स्टेप्स पर, सीढ़ियों पर, स्टेप्स ऑफ अ हाउस, सीढ़ियों से उतर रहा है। तो ये सीढ़ियों पर ये हो क्या रहा है, ये क्या कर रहा है एक आदमी यहाँ पर, इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन के बीच में एक घर है। एंड वेयर वॉज द मैन, और मैन कहाँ है, मेरे को तो क्या दिखाई दे रहे हैं, फ्रेश मडी प्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेश का मतलब हो गया अभी अभी बने, अब जब अभी अभी बने तो यहाँ मैन भी तो होना चाहिए, राइट, बट नहीं है। तो मैन कहाँ है, ये आपस में वो लोग सोच रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, नरेट करने का तरीका है इस स्टोरी को, ऑलराइट। फिर क्या हुआ, एज दे गेज, जब उन्होंने गेज किया, मतलब कि बहुत अच्छे से टकटकी लगाकर जब वो देख रहे हैं, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, भाई वो सरप्राइज हो गए, बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए। रिमार्केबल हो गया, बहुत अच्छा सा कुछ, एकदम सरप्राइज्ड, शॉक्ड हो गए। उन्होंने क्या देखा, अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। उन्होंने देखा जस्ट अभी अभी जब वो उन प्रिंट्स को देख ही रहे थे, उनके सामने ही एक और फ्रेश फुटप्रिंट बना। वो बोले भाई ये तो गजब हो गया, मैन कहाँ है, किसके पैर बन रहे हैं, ये हमारे सामने जस्ट अभी बनाए ये वाला। तो हो गया ना सरप्राइजिंग इंसिडेंट उनके लिए। दो लड़के, अच्छा अब ये जो दो लड़के हैं ना, ऐसा नहीं है कि आगे चल के स्टोरी में और आएंगे, ये तो बस इंट्रोडक्शन देने के लिए था कि कैसे भी करके आपको वो जो ग्रिफिन साइंटिस्ट मैंने बताया ना इनविजिबल हो गया, उसका इंट्रोडक्शन दे दें, उसकी लॉन्चिंग हो गई है एक तरीके से। अब ये दो लड़के चले जाएंगे, इनका कोई काम नहीं है इस पूरी स्टोरी में, ये तो बस चैप्टर को शुरू करने के लिए आपको इनके बारे में हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दिया गया, ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ, फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर। फिर क्या हुआ, फुटप्रिंट्स ऐसे ऐसे बनते जा रहे थे, जैसे जैसे जो साइंटिस्ट आगे बढ़ता जा रहा है पैर बनते जा रहे हैं। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। तो क्या हो रहा है, डिसेंड कर रहा है ना, नीचे उतर रहा है, और कहाँ जा रहा है, स्ट्रीट पर आगे चलता जा रहा है। दोनों लड़के बस क्या कर रहे हैं, पैरों को
देखते जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, द बॉयज फॉलोड, बॉयज ने फॉलो किया। फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मतलब किसी ऐसे काम को देखकर सरप्राइज्ड होना और कुछ क्यूरियोसिटी आना माइंड में ना, अरे भाई ये क्या चल रहा है, चलो 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 इसको देखते, तो वो भी फॉलो कर रहे हैं। Until the muddy imprints became fainted, faint हो गए, and fainter and fainter at last disappeared altogether। तो एक तरीके से क्या होता है, जब आपका पानी में पैर चला जाता है तो आपके प्रिंट्स बनते हैं, राइट, बनते हैं, फिर क्या होगा, धीरे धीरे पानी सूख जाएगा, आपके प्रिंट्स बनना बंद हो जाएंगे। जब तक आप किसी मडी या वेट एरिया में पैरों को फिर से गीला नहीं करेंगे, आपके प्रिंट्स थोड़ी ना बनेंगे, सूखे में थोड़ी बनते हैं। तो क्या हुआ, जो प्रिंट्स थे वो फेंट होते गए धीरे धीरे और वो बनना बंद हो गए। मतलब अब ये जो हमारा मैन है वो कंप्लीटली इनविजिबल हो चुका है, अब इसको कोई नहीं देख सकता। पहले भी कोई नहीं देख सकता था, बट एटलीस्ट उसके प्रिंट्स दिख रहे थे, अब वो भी नहीं दिखेंगे। तो अब लड़कों ने सोचा ठीक है, मतलब हमें ही कुछ गड़बड़ हो गई होगी, सोच रहे हैं पता नहीं क्या है, उन्होंने कहा चलो जाने दो, बात खत्म। तो ये इंसिडेंट से अब आपको क्या समझ आया, हमको ये समझ आया कि कोई तो है जो इनविजिबल है। कौन है, साइंटिस्ट, नाम क्या है, ग्रिफिन। ठीक है, तो इतना हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है ग्रिफिन का इस स्टोरी के थ्रू। चलो, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। अब यहाँ पे नैरेटर आपको क्या बता रहा है, नैरेटर आपसे कहता है कि देखो ये जो मिस्ट्री हुई है ना, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ आपको कि क्या हुआ। खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं इतने सारे और खुद ही अब आंसर बता रहे हैं। क्या हुआ था, द बिविल्डर बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट। बिविल्डर्ड क्या हो गया, कंफ्यूज्ड, सर चकरा रहा है। कंफ्यूज्ड बॉयज जो थे वो एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट से क्या मतलब हो गया, कुछ ऐसा जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो आप इसको इनविजिबल बोलिए या ट्रांसपेरेंट बोलिए, ठीक है। सो बेसिकली बोला क्या कि वो जो दो बॉयज थे, कोई सरप्राइज नहीं है, उस साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे, उसी के पैरों को देख रहे थे, जो अभी अभी ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल करना सीखा है और उसने खुद की ही बॉडी को इनविजिबल कर लिया है उस ड्रग के थ्रू। क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो अब ये पूरे पैराग्राफ में फर्स्ट स्लाइड में हमें ग्रिफिन के बारे में जानकारी मिल गई और कैसे शुरुआत हुई है उसके इनविजिबल होने की, इसके बारे में पता चल गया। सो ग्रिफिन द साइंटिस्ट, यहाँ पे आपको नरेटर जो हमारा राइटर है और इन्फॉर्मेशन देगा ग्रिफिन के बारे में। हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। तो जो ग्रिफिन है, एक साइंटिस्ट है, वो कैरी आउट कर रहा था, मतलब प्रैक्टिस कर रहा था बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, एक के बाद एक, जस्ट टू प्रूव, उसको प्रूव करना था दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो सकती है, इसी काम में वो लग गया। तो एक घर के किसी बेसमेंट में जाके सालों साल छुपकर उसने क्या किया, किसी से बाहर वाले से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसी एक्सपेरिमेंट में लगा रहा। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass। तो एकदम ग्लास की तरह, राइट, मतलब कि ट्रांसपेरेंट बन गया उसने जब वो ड्रग लिया जो उसने बनाया था, और फाइनली आज वो इनविजिबल हो गया। और यही था जो बॉयज देख रहे थे सड़क पर। दो इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास। सो बेसिकली बॉडी रहेगी उतनी सॉलिड जितनी थी, बट दिखेगी नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कपड़े पहनोगे तो कपड़े दिखेंगे, बैंगल्स पहनोगे, वॉच पहनोगे, वॉच दिखेगी, हेड पहनोगे, हेड दिखेगी, बट आपकी बॉडी नहीं दिखेगी। पर इतनी सॉलिड है कि इसके ऊपर कुछ कवर करोगे तो वो कपड़ा दिखेगा कि किसी चीज़ के ऊपर कवर्ड है। सॉलिड बट ट्रांसपेरेंट बॉडी अब हमारे पास में है, किसकी, ग्रिफिन की। अब आगे आने वाली स्टोरी में ग्रिफिन कहाँ कहाँ जाता है, कैसे बिहेव करता है, जो पावर उसको मिली है इसको किस तरीके से मिसयूज करता है, एंड एट लास्ट बिकम्स अ लॉलेस पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो लॉ को, कानून को नहीं मानता। उसी के बारे में आगे आपको पूरी स्टोरी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, सो ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। पता है, अब इसी के ऊपर देखो बच्चों क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में। क्या आता है, ये लाइन दे दी जाएगी, फिर बोलेगा एक्सप्लेन या फिर कमेंट ऑन दिस लाइन, बन गया आपका क्वेश्चन। अब आप आंसर में क्या लिखेंगे, वो सारे इंसिडेंट जिसमें इसने गलत काम किए, ठीक है। तो उसके लिए आपको चैप्टर पता होना चाहिए, स्टोरी पता होनी चाहिए, तभी तो ना आप उसको लिखोगे। तो पढ़ते हैं उसको। तो ये बोल रहे हैं कि ग्रिफिन साइंटिस्ट तो था बट लॉलेस था, कानून को एक तरीके से उसने तोड़ा है। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। तो अभी प्रेजेंट सिनारियो क्या है, फ्यूचर में तो जो होगा सो होगा,
प्रेजेंट सिनारियो में क्या हुआ, उसका लैंडलॉर्ड जो है वो उसको डिसलाइक करता था, जो भी इसका बिहेवियर है या जो भी इसने प्रॉब्लम क्रिएट की हो, एंड उसने इसको बोला मेरे घर से निकल जा, अभी की अभी निकल जा। इन रिवेंज ग्रिफिन ने क्या किया, इसको आ गया था इनविजिबल होना, ओके। तब ये अपने एक्सपेरिमेंट जब कर रहा था तभी इसका जो लैंडलॉर्ड है इसको बोलता है कि मेरे घर से निकल जा। तो उसने गुस्से में क्या किया, ही सेट फायर थ्रू द हाउस, घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, और ताकि इसको कोई देखे ना, विदाउट बीइंग सीन, ये दिखाई ना दे किसी को, इसने अपने सारे कपड़े उतार दिए। तो अब ये हो गया विदाउट क्लोथ्स, ओके। और यही था जो सीढ़ियों से उतर के इसी टाइम पर ही जा रहा था जब वो टू बॉयज ने उसको देखा। आगे पूरी स्टोरी समझ में आपको? तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि एग्जैक्टली वो सीढ़ियों से उतर के कहाँ आ रहा था, कहाँ जा रहा था। तो अपने घर में जस्ट आग लगा के ही आया है और चुपचाप से भाग आया। Thus it was that he became a homeless wanderer, और अब वो कैसा बन गया है, होमलेस, क्योंकि जिस घर में रह रहा था वहां से तो मकान मालिक ने निकाल दिया और वो उसको आग भी लगाया। अच्छा, कपड़े भी उतार दिए, तो मतलब अब बॉडी पे कपड़े भी नहीं है, शूज भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, रहने को भी नहीं है। पर इस सब से एक बात तो समझ आ गई कि अब डिफिकल्टीज आगे बढ़ने वाली हैं, ना घर ना कपड़े ना खाने को, राइट। और विंटर का सीजन है, समर का सीजन है, रेनी सीजन है, कैसा सीजन है, क्योंकि आपने कपड़े नहीं पहन रखे हैं। तो डिपेंड करता है सीजन के ऊपर, आपकी डिफिकल्टीज और ज्यादा बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money and quite invisible, कोई देख भी नहीं सकता, until he happened to step in some mud and left footprints he walked। तो मड में पैर आए और क्या हुआ, फिर से फुटप्रिंट्स छोड़ दिए, फिर मड में पैर आए, फिर से फुटप्रिंट्स छोड़ दिए। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, ग्रिफिन जो है इनविजिबल होके सड़क पे चल रहा है। आगे पढ़ेंगे स्टोरी में क्या होता है। अब तक की सबको समझ आ गई होगी, आई एम श्योर। सो ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड फुटप्रिंट्स इन लंडन। तो उन बॉयज से तो आगे निकल गया, बॉयज ने तो देखा, बोले ठीक है किसी के फुटप्रिंट्स हैं, उन्होंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। लेकिन आगे लंदन में जाके, मतलब लंदन में आगे मार्केट में जाके क्या हुआ, बट हिज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर। उसके जो एडवेंचर है ना वो तो अभी शुरू हुए हैं, नो मीन्स ओवर, मतलब अभी ऐसा नहीं कि खत्म हो गए कि बॉयज ने देखा और बच के निकल गया। अभी तो शुरुआत है भाई, अभी तो तुम इनविजिबल हुए हो, बिना कपड़े के हो, खाने को भी ढूंढोगे, पहनने को भी ढूंढोगे, सोने को भी ढूंढोगे। जगह कहाँ मिलेगी, जगह कैसे करोगे मैनेज, यही पूरे चैप्टर में बस इतना ही आपको बताना है, मतलब इनको ये आपकी स्टोरी में आपको इतना ही बताएंगे, ठीक है। चलो, सो ही हैड chosen a bad time of the year to wander about London। लंदन में wander out करने के लिए, इधर उधर भटकने के लिए बहुत गलत टाइम चूज किया है इसने। क्यों? बिकॉज, वो भी बिना कपड़ों के, बिकॉज इट वॉज मिड विंटर, विंटर का सीजन है। एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा ठंडी ठंडी चल रही है। ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, कपड़ों के बिना तो काम ही नहीं चलना है फॉर श्योर। तो इसने गलत किया इस टाइम पे, अपने मकान मालिक से पंगा लेकर घर से तो निकल गया, इनविजिबल है तो कपड़े भी नहीं पहन सकता, क्योंकि अगर आप ऐसे में कपड़े पहनोगे तो पता क्या होगा, आपकी बॉडी तो दिखाई नहीं देगी, कपड़े दिखाई देंगे तो लोग और डर जाएंगे। तो इससे तो अच्छा है आपको क्या करना है, या तो पूरा ऐसे कवर हो जाओ, देखो ऐसा दिखाई देगा अदरवाइज, है ना, हाथ नहीं है बट स्टिक है सॉक्स है, क्योंकि सॉक शूज दिखाई, चलो पैरों का तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये कहा ना नेक दिख रही है ना फेस दिख रहा है, तो ऐसे में ना प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा, लोग डरेंगे आपको देखकर। तो या तो आप इस तरीके से कवर रहो, बैंडेज लगाकर, कि पूरा चेहरा लोगों को लगे कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से छुपा रखा है, लेकिन है। ऐसा ये करता भी है, जब जाएगा एक इन में जाएगा, सराय मतलब बेसिकली एक होटल में जाएगा, वहाँ ये क्या करेगा, अपने आप को कवर कर लेगा, सो दैट वहाँ के लोग देखकर इसको डरे ना। तो ये बड़ा इजी नहीं है इनविजिबल होना, या तो सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले, हाँ ये इनविजिबल है, अगर आप छुपाओगे तो लोग डरेंगे, कंफ्यूज होंगे कि ये कर क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। चलो, सो फाइनली हुआ क्या कि अब वो बहुत परेशान है। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ। तो उसने रात में क्या डिसाइड किया, उसने सोचा एक काम करते हैं, रात का टाइम है, लंदन के किसी बड़े से स्टोर में घुस जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर या जो भी मॉल वॉल टाइप से होते हैं, और अभी अंदर ठंडा ठंडा काफ़ी हो रहा है बाहर, तो अंदर जाके थोड़ा वार्मथ मिल जाएगा, गर्मी मिल जाएगी, सुबह का सुबह देखेंगे। सो क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, क्लोज टाइम था जो शॉप थी उसके स्टोर के बंद होने का। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, जैसे ही डोर बंद हुए,
उस स्टोर के, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, खर्चे की कोई चिंता ही नहीं है, नो रिगार्ड्स टू एक्सपेंस, पैसे की खर्चे की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि मांगेगा ही नहीं, आप इनविजिबल हो। तो उसने क्या किया, अंदर जाके कपड़े पहने सबसे पहले तो, उस स्टोर से लेके जो मल्टी स्टोर होते हैं ना, सब मिलता है उनके पास में। तो सबसे पहले तो क्या किया उसने, वहाँ पे जाके कपड़े पहने, प्लेजर ऑफ क्लोथ्स, और अपने आप को खाना खिलाया, जो भी वहाँ देखा उसने खा लिया, फ्रिज से निकाल, यहाँ से निकाल, वहाँ से निकाल। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड, उसने बॉक्सेस खोले एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स। तो वहाँ पे खाने के लिए जो भी दिख रहा था वो फाड़ा, खाया पिया, कपड़े निकाले, ब्लैंकेट निकाली, आराम से सो गया, खाया पिया सो गया। कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है किसी को, क्योंकि आप क्या है, इनविजिबल है। अब ऐसे कामों को कर करके आप पता है क्या कर रहे हो, आप ऐसे कामों को कर करके लॉलेस बनते जा रहे हो। लॉलेस मतलब कि आप गलत काम कर रहे हो, कानून को तोड़ रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। बट क्या करें, इसको भी समझ नहीं आ रहा होगा, शायद नया नया शुरुआत हुई है इनविजिबल होने की। सो सून विद शूज एंड ओवरकोट, आई थिंक एक सेकेंड, ओके, Soon, with shoes, an overcoat and a brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. तो उसने क्या किया, शूज पहने, ठीक है, ओवरकोट पहना और ब्रिम्ड हैट पहनी और एकदम विजिबल हो गया। He became a fully dressed and visible person. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee. Cold meat खाया, कॉफी खाई, पी, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. तो ये पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किचन में जाके उसने क्या क्या खाया, ठीक है, मीट लिया, ग्रोसरी स्टोर से वाइन ली, गरम गरम स्वीट वीट सब खा के अपना मस्त सेट हो गया। क्या करेगा अब, फाइनली सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट। क्विल्ट क्या होता है, बेसिकली ओढ़ने के लिए जो आप यूज करते हैं ना, किल्ट बोलते हैं इसको। सो फाइनली ये क्विल्ट लिया इसने और अपना मस्त सो गया रात को। सुबह उठेगा, क्या सिचुएशन रहेगी वो आपको पढ़ना है। कुछ ऐसी सिचुएशन होगी सुबह उठ के, मतलब कि ये भाग रहा होगा, अपने कपड़े उतार रहा होगा फिर से इनविजिबल होने के लिए, क्योंकि हर बार होता क्या था, ये ड्रेसअप तो हो जाता था, बट जब लोग इसके पीछे भागते थे तो इसके पास एक ही ऑप्शन है, कपड़े उतारो, इनविजिबल हो जाओ, किसी को दिखाई नहीं दूंगा। तो बेचारा अच्छे खासे कपड़े पहन के तैयार तो है, बट धीरे धीरे हैट उतारेगा, शर्ट उतारेगा, बेल्ट उतारेगा, पैंट उतारेगा और फिर से क्या हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, लोगों को दिखना बंद हो जाएगा, लोग कहेंगे पता नहीं कहाँ गया, और ये बच जाएगा। तो हर बार यही होता था। तो अभी क्या हुआ, इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम्स, ऑल नाइट हैव बीन वेल। सो बेसिकली यहाँ लिखा हुआ है कि काश ग्रिफिन क्या है, मैनेज कर लेता सुबह जल्दी उठने का, ऑल माइट हैव बीन वेल, सब कुछ अच्छा रहता, लेकिन वो उठने में लेट हो गया, सोता रहा बेचारा। उसको क्या पता था कि जब ओनर आएगा वो देखेगा ये कौन सो रहा है यहाँ पर, क्योंकि कपड़े पहन के सो रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी, उसके पीछे भागेंगे और ये वाला सीन आपके सामने आ जाएगा जो ये पिक में आपको दिखाई दे रहा है। सो एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। असिस्टेंट कौन हो गए, जो स्टोर को खोलते होंगे वो लोग हो गए, ठीक है। सो व्हेन ही सॉ, उन्होंने जब देखा, कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, When he saw couple of them approaching, उसने देखा couple of them मतलब कि कुछ दो चार लड़के टाइप से उसकी तरफ आ रहे हैं। He panicked, वो एकदम डर गया। Began to run, भागने लगा, क्योंकि अब यही कर रहा है, जैसे इसको कोई देख रहा है ये भाग रहा है, भागने लगा। They naturally gave chase, और वो उसके पीछे पीछे, नेचुरली क्या होगा भाई, आप भागोगे तो आपके पीछे पीछे लोग भागेंगे, तो बाकी के लोग भी इसके पीछे पीछे भागने लगे। सीन बन गया ये वाला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा है पूरी स्टोरी में, ग्रिफिन के पीछे लोग भाग रहे हैं। इन दी एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। न्यूली फाउंड, नए नए तो पहने थे, तो न्यूली फाउंड क्लोथ्स को अपने वो फिर से उतारने लगा, टेक ऑफ करने लगा। देखो कपड़े उतारने के लिए क्या यूज होता है, टेक ऑफ, है ना, शूज को टेक ऑफ करना, कपड़ों को टेक ऑफ करना। सो स्केप करना है, अगर बचना है तो कपड़े उतारने पड़ेंगे, तो वही उसने किया। So once more he found himself invisible, without clothes, naked in chill January air. दिसंबर जनवरी है ना, तो मिड विंटर था, तो जनवरी का मंथ यहाँ हमें बता दिया गया है कि जनवरी का मंथ था। सो बेसिकली जनवरी में फिर से बेचारा क्या हो गया, नेकेड हो गया, नो कपड़े ऑन हिज बॉडी, एंड फिर से अब उसको क्या है, एक जगह ढूंढनी है जहाँ वो सो सके, आज खाना ढूंढना है जो खा सके क्योंकि मनी नहीं है, और कपड़े ढूंढने हैं जो पहन सके क्योंकि ठंड का मौसम है, सीजन है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं।
दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएटिकल कंपनी। तो अभी उसने क्या डिसाइड किया, उसको एक थिएटिकल कंपनी दिखी, मतलब थिएटर दिखा बेसिकली। तो थिएटर में क्या होता है ना, लोगों के पास बहुत सारे कॉस्ट्यूम होते हैं पहनने के लिए, मुस्टाचेज होती हैं, नकली बाल होते हैं। उसने सोचा एक काम करता हूँ, कपड़े तो ठीक है, कुछ ऐसा भी लेता हूँ जिससे और भी बॉडी कवर हो जाए और वहाँ पे मुझे ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो घुस जाता है। सो ही गोज टू अ थिएटिकल कंपनी इन दी होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, खाली कपड़े नहीं, बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव शोल्डर। शोल्डर के ऊपर का एरिया, मतलब गर्दन वगैरह सब उसका छिप जाए, कुछ ऐसा उसको चाहिए था। तो वो कहाँ चला गया, ड्रूरी लेन में चला गया। सो ड्रूरी लेन करके एक थिएटर वहाँ पे हुआ करता होगा, उसमें वो गया। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, थिएटर वर्ल्ड का एक सेंटर है, अच्छा खासा फेमस थिएटर। वहाँ घुस जाता है, क्या करता है वहाँ जाके, क्या मचा के आता है। सो ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप, एक शॉप उसको मिल जाती है वहाँ। ही मेड हिज वे, घुस जाता है, इनविजिबल है तो पता नहीं चलेगा किसी को। अपस्टेयर एंड केम आउट अ लिटिल लेटर। क्या क्या पहन के आया, वियरिंग बैंडेज राउंड हिज फॉरहेड, फॉरहेड पे बैंडेज लगा के आया। और क्या किया उसने, डार्क ग्लासेस पहन के आया, फॉल्स नोज पहन के आया, बिग बुशी साइड विस्कर्स पहन के आया, मुच्छे टाइप से, एंड अ लार्ज हेड, बड़ी सी हेड जिससे उसका फेस यहाँ तक छुप जाए। ओके, तो अब ये जो पहन के आया है ये वाले कपड़े, अब ये ऐसा नहीं लग रहा कि कोई इनविजिबल मैन हमारे सामने दिख रहा है, पूरा आदमी दिख रहा है। वो जो एरियाज, ग्लव्स भी पहने हैं उसने, वो एरिया जो छुपा सकता है उन सब में इसने ऐसा ऐसा कपड़ा या कुछ ऊपर से एक्सेसरीज पहन ली जिससे कि ऐसा नहीं लग रहा कि दिख नहीं रहा है, तो पूरा दिख रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे इस थिएटर में जाके इसने अपने आप को चेंज कर लिया, कुछ ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे शोल्डर हो गए, फॉरहेड पे पट्टी बांध रखी है, बैंडेज। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him all his money and whatever he could find he took it। तो अब आपने देखा इसने फिर से एक कानून को तोड़ने वाला काम किया। उसने क्या किया, जब वो अपना पूरा ड्रेसअप हो गया था, उसने बचने के लिए विदाउट बीइंग सीन, ताकि दिखाई ना दे, उसने क्या किया, अटैक किया किस पे, शॉपकीपर पे, बिहाइंड से, पीछे से अंदर घुस गया चुपचाप से, सारी चीजें देखी, फटाफट पे अटैक किया, उसके जो ड्रॉर होती है उसमें से पैसे निकाले, उसको रॉब किया और जितना भी जो भी कुछ लूट सकता था लूटा और वहां से निकल गया। तो अब इसमें पैसे भी है, इसने ड्रॉर में से सारा पैसा भी चुरा लिया। तो ऐसे ऐसे काम किए इसने, इनविजिबल होके हेल्प करने की बजाय अपने आप को बचा रहा था। ये भी क्या ही करता है, इसे खुद नहीं समझ आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है ना। तो अब इसके पास में क्या है, देखो पूरी बॉडी है कपड़ों की वजह से और पैसे हैं। अब कहाँ जाएगा, अब ढूंढना पड़ेगा रहने के लिए। चलो अब ये क्या करता है, ईगो टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग। इपिंग नाम के विलेज में इसने एक जाने का सोचा। लंदन तो बहुत क्राउडेड है ना, बार बार आपको कोई ना कोई देखेगा, परेशान करेगा। इसने सोचा किसी ऐसे विलेज में चले जाए जहाँ लोग कम हों, शांति से रह सकूं, कपड़े उतार के इनविजिबल रहना है, पहनना है, जो भी करना है, मुझे देख के लोग डरे ना और कंफ्यूज ना हो। इपिंग के लिए ट्रेन ले लेता है और वहां जाके क्या करता है, 2 रूम्स बुक करता है एक लोकल होटल के अंदर। बोलता है मुझे क्या है, ही बुक्ड 2 रूम्स वहां पे कि मुझे रहना है यहाँ। अच्छा, ये आपका पता है, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग क्लास 7 या 8th की किसी पब्लिशर की बुक में यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट होता है, जहाँ बताया जाता है कि होटल के अंदर वो जा चुका है। तो अब तक आपने जो पढ़ा ये एक अलग चैप्टर है। जब स्कूल की स्टोरीज में जो चैप्टर होते हैं ना 6, 7, 8 में तो छोटे छोटे होते हैं और ज़्यादा, तो यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है बुक में। हुआ क्या, द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर was in any case an unusual event। तो अब अराइवल है किसी स्ट्रेंजर का विंटर सीजन में, तो दैट वाज एन अनयूजुअल इवेंट। तो ऐसे में होता क्या है, सर्दी के मौसम में कोई सीज़न नहीं है, फेस्टिव सीज़न नहीं है, तो होटल में बहुत कम लोग आते हैं इस तरीके से, जैसे ये आया, वो भी पता नहीं कहाँ से, लंदन से कोई आ गया एकदम से, तो अनयूजुअल था। अनयूजुअल तो हो गई ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो भैया बचने के लिए आया है। लेकिन जो वहाँ पे मकान मालिक हैं या जिनका भी वो होटल था, देवर हैप्पी, अरे भैया बढ़िया ही है, हमारे तो वैसे भी कोई नहीं आ रहा था आजकल, विंटर सीजन चल रहा है, तो अच्छा ये जो आ गया, ऊपर से पैसे भी दे रहा है, बुकिंग के एडवांस भी दे रहा है, तो हम तो बहुत खुश हैं। तो वो उसको खुशी खुशी रख लेते हैं, ज़्यादा छानबीन नहीं करते कि तुम कहाँ से आए हो कहाँ से नहीं आए। सो अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीरियंस, अच्छा इसका अपीरियंस भी अनकॉमन है, अजीब सा हैट लगा, मूछे लगा, नकली नाक वाक, समझ ही नहीं आ रहा कैसा लग रहा है देखने में। सेट ऑल टंग्स वैगिंग, सबके टंग वैग करने लगी, मतलब कहते ना अरे ये क्या, सरप्राइज हो गए सबके सब बेसिकली, है ना। सो मिसेज हॉल, अच्छा अब यहाँ नया कैरेक्टर
कैरेक्टर आपको पता चलता है मिसेज हॉल। कौन है ये? लैंड लॉर्ड्स वाइफ। तो मिस्टर हॉल एंड मिसेज हॉल दो लोग आपके लिए नए आ गए यहाँ पे, इन्हीं का होटल है, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड की वाइफ है, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। इन्होंने हर वो कोशिश करी फ्रेंडली होने की इसके साथ में जितना वो कर सकती थी। जैसे भाई गेस्ट है आपके होटल का, तो उसको आपको टॉवल चाहिए, आपको टूथपेस्ट चाहिए, आप लंच में क्या लोगे, आप ब्रेकफास्ट में क्या लोगे। बट ये इतना रूड था उसके साथ में ऑल द टाइम, बिकॉज ही वॉन्टेड स्पेस, ही वॉन्टेड बींग अलोन इन आइसोलेशन। इसको चाहिए था मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज। तो ये हमेशा बड़ी रूडली बात करता था मिसेज हॉल से। अब मिसेज हॉल बोले अब ठीक है भाई, तेरा नेचर ही ऐसा है, शायद एसेंट्रिक बोलने लगे थे इसको, पागल है बिल्कुल, अजीब सा ही है, ठीक है। ओके सो बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक। ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी बात करने की। एंड टोल्ड हर माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। मुझे तो सॉलिट्यूड चाहिए। सॉलिट्यूड मतलब आइसोलेशन, अकेले रहना है। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क। मुझे अपना काम करना है, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज हैपेंड एंड दैट हैज अफेक्टेड माई फेस। तो झूठ बोल देता है, लाई है ये पूरा पूरा। क्या बोलता है? बोलता है मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से मेरा फेस इफेक्ट हो गया, मेरे बैंडेज लगानी पड़ रही है फेस पे, इसीलिए मैं इपिंग आया हूँ क्योंकि मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। प्लीज़ मेरे को काम करना है अपना, आप भी मुझे डिस्टर्ब मत करिए, मुझसे फ्रेंडली होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे वो समझा देता है लैंड ओनर की वाइफ को कि मेरे को बार बार आके तंग मत करो। वो आती है, बोलती है मैं आपका, आई थिंक पता नहीं इस चैप्टर में है या नहीं, बट स्टोरी में जो मैं बता रही हूँ ना, स्कूल की स्टोरी होती है उसमें बताया जाता है। बोलती है आपका कोट ले लूँ क्या, फिर बोलती है आपका हैट ले लूँ क्या, आप सूप में कैसा, कौन सा सूप लेंगे, लंच में क्या लेंगे। तो ये बहुत परेशान हो जाता है, तो उसको बोलता है प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। सो इससे आपको एक चीज़ और पता चल गई कि ये जो चैप्टर है ये एज इट इज़ नहीं उठाया है आपके नॉवल से। कहीं से कुछ लाइन, कहीं से कुछ लाइन, कहीं से कुछ लाइन ले लेके एक आपके लिए प्लॉट तैयार किया गया है। ओके, एक थीम को ध्यान में रखते हुए। थीम क्या है? लॉलेस पर्सन, मतलब कि अपने पावर को मिसयूज करना। तो आपको देखो चैप्टर की थीम भी पता चल गई। तो इससे चैप्टर के बीच बीच के पार्ट्स को हटा दिया गया है, नॉवेल के बीच बीच के पार्ट्स को हटा दिया गया है जो अननेसेसरीली लगे होंगे इस थीम से रिलेटेड। तो वो उतना दिखाएंगे इसमें, पढ़ाएंगे आपको जो थीम के अराउंड घूमेगा कि इसने क्या क्या बदतमीजियाँ की, लॉलेस कैसे बना। क्लियर हो गया भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? ऐसा कुछ दिख रहा था, देखो। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट। तो इनको भी समझ आ गया ये थोड़ा सा सनकी है दिमाग का। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस। और एक और चीज थी, व्यू ऑफ द फैक्ट क्या था कि पे किया था एडवांस में। उन्होंने कहा ठीक है भाई तू अपना काम कर, तेरे को जो करना है कर, हमें तो पैसे मिल गए, बात खत्म। मिसेज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर। टेम्पर उसका जो बिहेवियर था बड़ा इरिटेबल था, इरिटेशन हो रही थी उससे, बट भी इन्होंने इग्नोर किया। बोले ठीक है जो तेरे को करना है कर, क्योंकि हमें तो पैसे मिल गए। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। अच्छा, अब ग्रिफिन के पास क्या था? स्टोलन मनी था, वही वाला जो घर, जो वो थिएटर के अंदर जो शॉप थी जहाँ से इसने रॉब किया, उनको लूट के भाग गया, है ना। अब इसके पास जो पैसा था वो सब खत्म, चोरी किया हुआ था। धीरे धीरे अब कहाँ से दे, तो अब नई चोरी करनी पड़ेगी इसको। तो ये क्या होता है, जब पैसा था वो चोरी खत्म हो जाता है। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मनी रेडी कैश। तो अब टाइम आ गया पैसे देने का, तो उसको बताना पड़ा कि भाई मेरे पास में अभी तो पैसे नहीं है घर का रेंट देने के लिए, मतलब होटल का पैसा देने के लिए, कुछ दिन रुक जाओ, अभी तो मैंने 2 दिन की बुकिंग करी है, मैं आगे और कर दूंगा। सो ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। तो बोलता है मेरा ना एक चेक आने वाला है, प्रिटेंड करता है, झूठ बोलता है, मेरा एक चेक आने वाला है 1-2 दिन में, तो मैं आपको आपका पैसा चुका दूंगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। अब क्या हुआ, एकदम से दूसरे ही दिन, मतलब तभी एकदम से एक बड़ा ही अनयूजुअल इंसिडेंट होता है होटल के अंदर। क्या होता है? वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइज इन दी स्टडी। तो आवाज़ आती है हस्बैंड वाइफ को, दोनों को स्टडी में आवाज़, कुछ अजीब सी आवाज़ हो रही होती है। क्या हो रहा होता है? क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स, वो नीचे उतर के आते हैं। दे हर्ड द चिंक्स ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। वो देखते हैं कि डेस्क के अंदर से पैसे निकल रहे हैं और उनकी आवाज आ रही है, चिंक आवाज आ रही है, किसकी? मनी की। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रेस्प्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग द ओपन डोर। तो उसने क्या किया, एकदम से बिना आवाज किए एकदम से दरवाजा उसने खोला, दरवाजा खोला और बोला सरेंडर, जो भी है रुक जाओ, तुम मेरे पैसे चुरा रहे हो। बट क्या इसको कोई दिखाई देगा? सोचो जरा,
जो हमारा ग्रिफिन है वो स्मार्ट है, कपड़े पहन के थोड़ी चोरी करेगा, वो इनविजिबल होके चोरी करता है। मतलब कि वहाँ पैसा तो गायब हो जाएगा बट आदमी दिखाई नहीं देगा। अब ये बोलता है सरेंडर कर दो, लेकिन कौन ही सरेंडर करेगा क्योंकि कोई है ही नहीं। देन टू हिज अमेजमेंट, उसके अमेजमेंट के हिसाब से उसने देखा, ही रियलाइज्ड दैट द रूम appeared to be empty, रूम तो खाली था। he had his wife looked under the desk, उसने अपनी वाइफ को बोला अंदर देखो, डेस्क के नीचे देखो, एंड बिहाइंड द कर्टेन्स देखो, एंड इवन अप द चिमनी देखो, देयर वॉजंट एनीथिंग, कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, लेकिन डेस्क ओपन थी, क्लर्जीमैन का जो ड्रॉर था वो ओपन था, एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जितना भी पैसा था वो सब गायब। ओके, सो बेसिकली अब फिर से ग्रिफिन ने चोरी कर ली। अब क्या होगा, ये दूसरे दिन ही पैसे देने चला जाएगा, लो जी आपके पैसे, आपको जो रेंट के पैसे देने हैं। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर एक हो गया, मतलब इसके लिए वो क्लर्जीमैन बोलता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, ये कैसे हो गया। ही केप्ट सेइंग द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन बोलता रहा, समझ ही नहीं आ रहा आज तो क्या हुआ आज तो पता नहीं अजीब सा ही हो गया, पैसे तो चले गए लेकिन वो पर्सन कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दिया। अच्छा, अब ये दोनों स्मार्ट हैं, अब बोलते हैं कुछ तो गड़बड़ है, ये जो हमारा साइंटिस्ट है ना, इसी ने कुछ किया है, एक तो अजीब सा बिहेव करता है, सुबह इस पे पैसे नहीं थे, अब एकदम से इस पे पैसे कहाँ से आ गए, जब ये देने जाता है उनको, है ना, तो ये समझ जाते हैं। फिर बोलते हैं इसी ने ही कुछ किया है, चलो इसके रूम की तलाशी लेते हैं। फिर इसके रूम में भी जाते हैं, वो सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। तो अब ये लाइन से आपको पता चलेगा आगे क्या हुआ। तो बोलते हैं कि जो सुबह हुआ सो ठीक है, बड़ा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, नहीं कुछ नहीं था। द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर, मिसेज हॉल के जो फर्नीचर था ना, उसने जो किया वो और भी ज्यादा अजीब था। अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग क्या हुआ, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। ऊपर ये गए, देखा कि साइंटिस्ट का जो डोर है वो खुला हुआ है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, ज्यादातर ये शट होता है, लॉक्ड होता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, और अगर उसके रूम में कोई घुस जाए तो वो फ्यूरियस हो जाता है, चिढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो बंद रखता है। आज ये खुला हुआ था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, उनको लगा यार आज तो मिस नहीं करनी चाहिए अपॉर्चुनिटी, चलते हैं देखते हैं इसके रूम के अंदर क्या होता है। क्या देखा उन्होंने, अंदर गए, एंट्री की। दे पीप्ड अराउंड द रूम, रूम के अंदर पीप करते हैं, घुसते हैं, झांकते हैं। सॉ नोबडी, कोई नहीं था। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। अब आप सोचो अंदर कोई था या नहीं था, क्योंकि ग्रिफिन तो इनविजिबल है, अगर कपड़े पहन के नहीं बैठा होगा तो हो सकता है बट इन्हें दिखाई ना दे रहा हो। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, बेड क्लोथ्स जो कपड़े के जो ऊपर बेडशीट थी वो कोल्ड थी, मतलब आज उस पर कोई सोया नहीं है। एंड स्ट्रेंजर शोइंग दैट साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, काफी टाइम से जगा हुआ है, यहाँ पे नहीं सो रहा है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और क्या था, the clothes and bandage that he always wore were lying about the door, about the room. So हो क्या रहा था, रूम में इधर उधर उसके जो कपड़े वो पहनता है, जो बैंडेज वो लगाता है, वो ऐसे ही पड़ी हुई थी। अब इन लोगों को शक होने लगा कि ये बैंडेज तो उतारता ही नहीं है, आज कैसे इसने उतार दी, है ना, इनके सामने ही तो नहीं उतारता, पीछे तो रूम में कुछ भी करता होगा, और ये बिना बताए इसके रूम में घुस गए। All of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. एकदम से उन्होंने अपने कान के आसपास कुछ आवाज सुनी। उन्होंने कहा ये कौन है, ग्रिफिन ही था ऑब्वियसली। अ मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। एकदम से क्या हुआ, उनकी जो साइंटिस्ट की जो हेड थी उसने जोर से ऐसे मारी तो उनके ऊपर आई, बेड पे गिर गई। उसने कहा ये क्या हो रहा है, उछल के कैसे रही है ये, कभी आवाज़ें आ रही है, कभी हेड उछल रही है, आगे चेयर भी मूव करेगी। फिर क्या हुआ, देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, चेयर अलाइव हो गई, एकदम से चेयर दिखने लगी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट। सो बेसिकली क्या हुआ, एकदम से वो स्प्रिंग हुई एयर में और इनके ऊपर स्ट्रेट आई, फेस के ऊपर। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, दोनों के दोनों पीछे को ऐसे घूमे, टेरर से, डर के मारे जब घूमे। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, जो फ्लंग हुई ना चेयर को हवा में मतलब उसने उछाला है ग्रिफिन ने बेसिकली, तो दोनों कमरे से बाहर निकल गए, चेयर उनके ऊपर जब गिरी तो। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, एकदम से डोर स्लैम हो गया, जोर से बंद होके उनके सामने ही लॉक हो गया।
आप ये बोले यार ये क्या हुआ, हमें मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये चेयर भी हिल रही है हवा में, हैट भी उड़ रही है, आवाज़ें आ रही हैं कानों में अजीब अजीब सी, तो ये हो क्या रहा था। दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो इनको लगता है कौन आ गया कमरे में, भूत आ गया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स, एकदम से डर जाती है, बोलती है ये क्या हो रहा है, तो ऑलमोस्ट स्टेयर्स पे गिरने वाली होती है। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड, भूत है रूम के अंदर और स्पिरिट्स हैं, है ना, एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दीज टू एंटर इन हर फर्नीचर। बोलती है इस साइंटिस्ट ने ही मेरे फर्नीचर के अंदर भी भूत घुसा दिया है, और इसी वजह से ये सब चीज़ें, चेयर टेबल सब हिल रही हैं, हवा में उड़ रही हैं। भूत नहीं था, साइंटिस्ट खुद ही कर रहा था, क्योंकि वो इनविजिबल है तो वो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर उसने कोई चेयर उठाई है तो चेयर हवा में दिखेगी, जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, राइट। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, वो चेयर जिसने उसके ऊपर चेयर मारी, जिस चेयर की वजह से वो बाहर वो गिर गई, बोलती है मेरी मम्मी बैठती थी इस चेयर पे, इस चेयर में भूत घुस गया है, और बहुत ही सैड सी फीलिंग आ जाती है उसके फेस पे। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, सो शी मॉन्ड, और बोलती है कि यार मेरे ऊपर ही गिरा दी वो चेयर और मेरी मम्मी इस पे बैठती थी, मुझे बहुत गंदा लग रहा है, राइट। सो यहाँ पे वो इंसिडेंट खत्म हो जाता है, लेकिन इनके दिमाग में अभी भी चलता रहता है ग्रिफिन कहाँ है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट। अब बोलते हैं किसी ने ना जादू टोना कर दिया है, नेबर लोग बोलते हैं इस वजह से ऐसे हो रहा है, बट विच क्राफ्ट और नॉट। When news of the burglary of the clergy's home became known, the strange scientist was strongly suspected. अब विचक्राफ्ट हो या हो, जो भी हो पता नहीं, लेकिन जब पता चला ना कि चोरी हुई है क्लर्जीमैन के घर में, सब लोगों को जब ये चीज़ पता चली तो अब सब सरप्राइज हो गए। बोलते हैं यार ये ना जो नया नया साइंटिस्ट आया है ना होटल के अंदर, इसने ही किया है, तो उसको सस्पेक्ट बना लिया गया ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, इसमें उसका हाथ है। सस्पिशंस ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रियल कैश। अब आता है, रात को उसने चोरी करी है क्लर्जीमैन के घर में, ठीक है, सुबह आके लैंड ओनर को बोलता है ये लीजिए आपके आज का रेंट। तो अब जब वो देता है पैसा तो ऑब्वियस ही बात है आप सरप्राइज तो हो ही जाओगे, कहाँ से पैसा आ गया एकदम से। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, तो उसने कुछ ही समय पहले बोला था उसके पास पैसा नहीं है, चेक आने वाला है, आज पैसा कहाँ से आ गया, तू तो कह रहा था चेक आएगा, आज तो तू मुझे कैश दे रहा है। तो सब लोग उसके ऊपर क्या करने लगते हैं, शक करने लगते हैं कि तुमने कुछ तो किया है आज, जो चोरी हुई है उसमें और जो ऊपर फर्नीचर हो रहा था उसमें कुछ तो गड़बड़ है। नाउ द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर का मतलब होता है कॉल्ड। एक विलेज वाले कांस्टेबल को बुलाया गया चुपचाप से, है ना, बताया नहीं किसी को, चुपचाप से बुलाया गया। Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अच्छा अब क्या हुआ, ये तो अंदर ही था मिस्टीरियसली बाहर निकल के आ गया एकदम से बेडरूम से। तो मिसेस हॉल जा रही होती है उसके रूम में, बोलती है मैं फिर से उसके रूम में जाती हूँ, मैं देख के आती हूँ क्या कर रहा है। ये अंदर जा ही रही होती है, वहीं से साइंटिस्ट बाहर निकल आता है, बोलता है यार तू तो था ही नहीं अभी, फिर कहाँ से आ गया, अभी तो हम लोग अंदर थे, झटका वटका लगा था हम लोगों को, तुम तो अंदर थे ही नहीं, रूम तो खाली था, बट तुम एकदम बाहर कैसे आ गए। भाई वो तो रूम में ही था आपको नहीं दिख रहा था, राइट। नाउ आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। तो गुस्से में जो लेडी है बोलती है तुम मेरे चेयर के साथ क्या कर रहे हो, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ। She demanded, and I want to know how is it you came out of an empty room and how you entered a locked room. Locked था ये रूम, तुम अंदर कैसे गए, और ये खाली था रूम, तुम बाहर कैसे आए, मुझे सारी चीज़ें बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। बड़ी सरप्राइज थी ये, है ना। तो बोलती है तुम अंदर कैसे गए, तुम बाहर कैसे गए, मुझे बताओ। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। अच्छा ये एक कैरेक्टरिस्टिक है साइंटिस्ट की, इसको आप लिखेंगे जब भी इसके बारे में कोई कैरेक्टर स्केच या कुछ भी लिखने को आएगा कि ये क्विक टेम्पर था, इसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। तो बोलता है अच्छा तुमको जानना है ना, लो देखो मैं बताता हूँ। क्या करता है, धीरे धीरे मतलब ऐसी हरकतें करने लगेगा, अपने बैंडेज उतारने लगेगा, तो अब आप डर जाओगे, किसी का फेस दिखाई नहीं देगा, है ना। तो ये बोलता है अच्छा मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, उसको गुस्सा आ जाता है। यू डोंट अंडरस्टैंड Who or what I am, तुम्हें पता नहीं है ना मैं कौन हूँ, मैं अभी बताता हूँ, रुको। He shouted, very well, I'll show you, दिखाता हूँ मैं कौन हूँ, रुको एक मिनट। तो अब क्या करने वाला है एग्जैक्टली आगे आपको स्टोरी में आगे बताया जाएगा। तो क्या करता है अब ये,
सडनली ही थ्री ऑफ बैंडेज, अपना सबसे पहले बैंडेज उतारता है, बैंडेज उतारा, फेस इनविजिबल भाई, विस्कर्स उतारता है, मूछे उतारा, फेस इनविजिबल, स्पेक्टिकल्स उतारा, चश्मा उतारा, फेस इनविजिबल, नोज भी उतार दी, धीरे धीरे इनविजिबल होता जा रहा है। अब मिसेस हॉल डर रही हैं। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। एकदम से उन्होंने देखा हेडलेस, मतलब आदमी नीचे नीचे का रह गया, ऊपर का गायब, क्योंकि सब चीजें तो उतर गई, यहाँ तक गले तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बोलते ये क्या हुआ, सबके सब वहां होटल बार में क्या है, डर जाते हैं। मिस्टर जेफर आ जाते हैं। मिस्टर जेफर कौन है, कांस्टेबल हैं। नाउ अराइव्ड एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। अब जब वो देखते हैं, बोलते हैं अरे यार ये क्या हो रहा है, मेरे को बिना हेड के आदमी को अरेस्ट करना है, आज करके तो दिखाओ, क्या पता अभी तो हेड ही गायब हुआ है, पूरी बॉडी गायब हो जाएगी, क्योंकि इतनी आसानी से तो ग्रिफिन हाथ में आने का नहीं। ये तो क्या करेगा, कपड़े उतार देगा, इधर से पंच मारेगा, उधर से पंच मारेगा, आप ढूंढते रह जाओ कहाँ से घुसे आ रहे हैं, और ये गायब हो जाएगा। तो यही होता है। तो थोड़ी फनी स्टोरी तो है ही, बट फनी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इलीगल स्टोरी आप इसको बोलोगे, राइट नाउ। बट जेफर्स वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, मतलब उसको तो करना ही है, ऑफ कोर्स आया है, अरेस्ट करेगा। इफ अ मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर अ पर्सन अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड। अगर किसी मजिस्ट्रेट ने बोला है कि आपको पर्सन को अरेस्ट करना है, तो पर्सन को अरेस्ट करो, चाहे उसका सर हो चाहे उसका सर ना हो, विद और विदाउट हेड, आपको तो अरेस्ट करना ही है। तो वो आता है अरेस्ट करने के लिए, बोलता है आपको जाना पड़ेगा मेरे साथ। Therefore followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold for a man। तो देखो आप नोटिस कर रहे हो, इस जो चैप्टर है ना, इसको नैरेटिव वे में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इंसिडेंट जो एक्चुअल नॉवल में लिखे हैं वो इस तरीके के नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या लिख रहा है, देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन, एकदम से क्या हुआ, इसके आगे एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सीन आता है। तो ये आपको बहुत नैरेटिव वे में आपको बताया जा रहा है कि इसके आगे तुरंत एक और नया अच्छा सा सीन आया। क्या हुआ, जैसे ही पुलिस ने क्या किया, उसको पकड़ने की कोशिश की, हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल। अब वो क्या है, इनविजिबल होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि कभी ये उतार रहा है, गले का उतार रहा है, फिर क्या कर रहा है, कोट उतार रहा है, फिर क्या करेगा, शर्ट उतार देगा, फिर क्या करेगा, पैंट उतार देगा। तो वो जल्दी जल्दी क्या है, इनविजिबल होता जा रहा है धीरे धीरे। एज जी थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, एक के बाद एक कपड़े उतारता जा रहा है, तो क्या होता जा रहा है, इनविजिबल। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, हवा में एक शर्ट उड़ती है। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। शर्ट उतारने के बाद पैंट उतार दी, शर्ट उतार दी, भाई दिख ही नहीं रहा। कांस्टेबल कह रहा है किसको करूँ अरेस्ट, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। फिर क्या हुआ, सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, लोग आ जाते हैं हेल्प करने के लिए, आपको पिक में दिखाई दे रहा होगा। बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाई ब्लोज, धाएं धाएं। ग्रिफिन को कोई देख नहीं पा रहा है, तो ग्रिफिन तो क्या कर रहा है, मस्त अपना घुसे पे घुसे चलाए जा रहा है। अब ये सारे कांस्टेबल हो गया, लोग हैं, वो डर गए, क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे देखें। दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, कहीं से भी घुसा आ रहा है, तो उन्हें पता नहीं है कि नेक्स्ट कहाँ पड़ने वाला है, किसको पड़ने वाला है। तो ये फनी इंसिडेंट है ऑफ कोर्स, बट बहुत ही ज़्यादा लॉलेस इंसिडेंट है। आप कानून को हाथ में ले रहे हैं, एज अ साइंटिस्ट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। सो इन द एंड जेफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस। एक और ढिशक्याओं पड़ता है जेफर के और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, वो ट्राई करता है पकड़ू पकड़ू पकड़ू, बट वो बेहोश हो जाता है, इतनी जोर से उसको घुसा लगता है। तो अभी क्या है, बेसिकली साइंटिस्ट को कोई नहीं पकड़ पाया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम होल्ड हिम होल्ड हिम, सब लोग बोल रहे हैं पकड़ो इसको, सब लोग डर भी रहे हैं, एक्साइटेड भी हो रहे हैं, अभी हमें ना लग जाए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड दैट डन, बट कहना आसान है बट उसको पकड़ना बहुत मुश्किल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। खत्म, सबको चौंका देता है, सब लोगों को पता ही नहीं कहाँ हाथ मारे, इधर मारे उधर मारे, वो कोने में कहीं खड़ा हुआ है और कोई इसको पकड़ नहीं पाता। और यहीं पे आपकी जो स्टोरी है वो बेटा फिनिश हो जाती है। सो बेसिकली पूरी स्टोरी में क्या हुआ, ग्रिफिन साइंटिस्ट जो है वो इनविजिबल होने के बाद एक के बाद एक लोगों को परेशान कर रहा है। सबसे पहले उसने अपने लैंड ओनर के घर में आग लगाई, वहां से भागा। फिर उसने क्या किया, थिएटिकल कंपनी नहीं, फिर उसने क्या किया, किसी स्टोर में गया है ना, वहां जाके वहां पे लोगों को लूट के वहां से भागा, मार पिटाई करके। फिर जो थिएटिकल कंपनी के जो एक स्टोर में चला गया, कपड़े पहना, वहां से लूटा। फिर क्या किया, होटल में आ गया, होटल में क्लर्जीमैन को लूटा, उसका सारा पैसा लेके भाग गया, है ना। जो मिस्टर एंड मिसेस हॉल हैं उनके रूम में जाके उनके ऊपर चेयर फेंकी,
उनको डराया, उनको लगने लगा मेरा रूम हॉन्टेड है। लास्ट में जब कांस्टेबल्स को पकड़ने आए इसने सब लोगों के साथ में मार पिटाई करी। सो बेसिकली बहुत गलत काम किए इसने। तो क्या इसने अपनी अच्छी पावर का, जो इसने पावर सीखी इनविजिबल होने की, जो इसके अंदर जो ये इन्वेंशन इसने की, इसने इसका अच्छे से इस्तेमाल किया? नो, मिसयूज किया, राइट। सो यहाँ इन सारे इंसिडेंट्स को आप चाहें 1 by 1 लिखें और फिर बताएंगे किस तरीके से इसने मिसयूज किया है। एंड यस, ही वॉज अ लॉलेस पर्सन, जो क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में पूछा था। समझ आ गया आपको? ऑल राइट देन, सो दैट इज इट। आपको मैसेज जो है वो ये मिलेंगे इस चैप्टर से 1 by 1। मैंने आपको पूरी चैप्टर की लाइंस एक्सप्लेन कर दी हैं बहुत अच्छे से। आई एम श्योर सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। व्हेन यू हैव ग्रेट पावर यू आर रिस्पॉन्सिबल टू यूटिलाइज देम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। पॉइंट 1, अगर आपके पास पावर है तो आपको वो पॉइंट क्या करना है, उनको सोसाइटी के लिए यूज करना है। दूसरी चीज, अपनी पावर को दूसरों को हार्म करने के लिए तो यूज करना ही नहीं है। जो भी पावर आपके अंदर है, यू कांट हार्म अदर पीपल फॉर दैट। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने इस चैप्टर से सीखनी है और यही आपकी थीम है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन है या लॉफुल है? लॉलेस है तो कमेंट करके दीजिए। इस तरीके से जो क्वेश्चन आएगा वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो दैट इज इट। मैंने आपको आज पूरा चैप्टर पढ़ा दिया 1 शॉट में। ये तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन थी। इसके बाद में मैं आपको जो समरी वे में कीवर्ड्स के थ्रू जो चैप्टर पढ़ाऊंगी उसका वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। उसकी क्लास जटायु बैच में लाइव होगी बाय द वे, तब मैं आपको वो चैप्टर वहाँ क्लियर कराऊंगी। आई होप ये आपके लिए अच्छा रहा होगा चैप्टर। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एवरीवन एंड टेक केयर।